हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज है डे 29। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन या आप कहना चाहो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, सही से बना लेते हैं, तो उस पर एक स्ट्रेट लाइन देगा। उस पर क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा हमेशा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जैसा कि इसका नाम है ना, देखो नाम देखो, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब लाइन की इक्वेशन है नहीं, लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन, ऐसे याद रखो कि मतलब इक्वेशन है एक लाइन की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको। ये जैसे मान लो एक ग्राफ था आपका, सही हो जाए भाई, सीधी लाइन। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें लाइन कैसे हो सकती है? देखो, एक तो लाइन हो सकती है जो ओरिजिन से जाए, हो सकती नहीं हो सकती? एक ऐसी हो सकती है। एक हो सकती है जो वाई एक्सिस इसके पैरेलल हो, इसके क्या हो, पैरेलल हो। एक हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, एक हो सकती है जो ओरिजिन से ना जाए। ठीक है, तो तीन तरीके की लाइन होगी, हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इस पूरे 4 चैप्टर में। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.3 में भी, और 4.4 में भी यही है। ठीक है, 4.4 में हम पैरेलल वाला देखेंगे, बाकी दो अभी देख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूँगा कैसे करना है आपको। ठीक है, तो पहला है आपका x+2y=6, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको कैसे करना है, ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है? देखो, अगर आपको इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले x=0 रखो, y की वैल्यू निकालो। जब आप x 0 रखते हो तो y क्या मिलता है आपको? 3। तो आपको पॉइंट मिला 0,3। ठीक है, फिर आपको y0 रखना, x की वैल्यू निकालनी है। जब आप y0 रखते हो x क्या मिलता है? 6,0। बस आपको इन दो पॉइंट की ज़रूरत है, बाकी किसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 2, 3, 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी लाइन को किसी भी ग्राफ पर ड्रॉ कर दोगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन को किसी भी ग्राफ पर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, जो भी कहना चाहो आप। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पे लगाया आपने, एक यहाँ पर। ठीक है, आपको बाकी पॉइंट नहीं पता, आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लंबी सी लाइन खींच देनी। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये होगी आपकी इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है आपकी? x+2y=6। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हुए ना, ये सभी इसके सॉल्यूशन हुए। ठीक है, जैसे 2-3 पॉइंट इन्होंने खुद ही लिख रखे। अब जैसे मैं इस लाइन को देखता हूँ, मैंने देखा 4 के रिस्पेक्ट में -2 आ रहा है। ठीक है, मतलब -2, 4, एक और क्या मिल गया हमें? सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक और सॉल्यूशन मिल गया। मतलब अब आप चेक कर सकते हो, x की जगह -2 रखा प्लस y की जगह 4 रखा, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो 6 ही मिल रहा है यहाँ पे, 8 + -2, यहाँ से हमें क्या ही मिल रहा है? 6 ही मिल रहा है। तो मतलब ये भी इसका क्या है? सॉल्यूशन है नहीं है? तो मतलब ये जो लाइन है इस पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे आपके, मैनी कोऑर्डिनेट्स होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि जो ग्राफ होता है आउटसाइड दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन में ना हो, जो ग्राफ हमारा ओरिजिन से होकर नहीं जाता। ऐसी लाइन का देखा ग्राफ हमने जो ओरिजिन से होकर नहीं जाता। ऐसी इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखा जो ओरिजिन से होकर नहीं जाता। तो मैंने एक बात रिकॉल करो कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ऐसे ही इस इक्वेशन के भी होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन दे दूँ, एक पॉइंट दे दूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। गिवन दैट द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मैनी सच इक्वेशन देयर आर। ठीक है, अभी कह रहा मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, आपको इक्वेशन बतानी है, मतलब एक लाइन बतानी है किस लाइन पर ये रहती है ये इक्वेशन, और इक्वेशन फाइंड भी करनी है आपको। ठीक है, कुल मिला के आपको इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को उस पर दिखाना है ग्राफ पर। ठीक है, पूरा इतना लंबा नहीं दिखाना आपको, इतना डीपली नहीं घुसना, कॉमन सेंस। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात पर फोकस करो। देखो, इस बार इन्होंने क्या दिया? सॉल्यूशन हुआ ना, ये सॉल्यूशन तो हुआ, ये x की वैल्यू हुई, ये y की वैल्यू हुई। इस बार इन्होंने सॉल्यूशन दिया, तो अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन फाइंड करो। तो भाई अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, तो किसी सॉल्यूशन से इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बन सकती है। समझ रहे? किसी भी सॉल्यूशन से इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बन सकती है। ये देखो, यहाँ से आप बना सकते हो 1,2 से बना सकते हो
एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 3 बनना नहीं बनना, देखो एक्स 1 है, यहाँ पे वाई 2 है। अब देखो ये भी बना सकते हो वाई माइनस एक्स इजक्वल टू 1, वाई 2 है एक्स 1 है, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हैं आप, वाई इजक्वल टू 2x, बना सकते नहीं बना सकते, देखो बना सकते नहीं बना सकते, ठीक है। तो इससे हमें एक बात पता चली कि किसी भी पॉइंट से जो इक्वेशन है वो कितनी होती है, इन्फाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन। देखो लिखा हुआ है, इनफैक्ट देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1, 2, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ये इक्वेशन अलग प्लॉट होगी, ये इक्वेशन अलग प्लॉट होगी, ये इक्वेशन अलग प्लॉट होगी ग्राफ पर, ठीक है। मतलब अलग अलग लाइनें देगी ये सारी इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इनके सॉल्यूशन में एक कॉमन है 1, 2, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 7, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले मैंने कहा आपसे एक्स 0 रखो, वाई की वैल्यू निकालो, एक्स 0 रख के वाई आपको 7 मिलेगा, फिर वाई 0 रखो, एक्स आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिलके 2 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखने का तरीका है, आपको टेबल बनानी पड़ेगी जब कॉपी में लिखोगे तो, ठीक है। एनसीईआरटी का तरीका याद रखना हमेशा। तो क्या करना है आपको, 0,7 आपको ग्राफ पे दिखाना है और 7,0, फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन खींचनी है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको, बन जाए स्ट्रेट, इसकी ऐसी तैसी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको स्ट्रेट खींचनी होगी, स्ट्रेट। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये। अब देखो, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एक बात बतानी है मुझे भी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं एग्जांपल 7 का, ठीक है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पहले इक्वेशन लिखनी है और फिर उस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। कंडीशन क्या है, फोर्स अप्लाइड, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, देखो क्या अलग है इसमें, इस ग्राफ को देखो, वीडियो पॉज करके सोचो क्या अलग है इसमें। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से जा रही है, बस ये लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आता है, इसने क्या कहा, फोर्स अप्लाई टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं F इजक्वल टू के एक्स, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता। अगर हम इसे एक्स वाई की टर्म में लिखना चाहें, अगर इसको वाई लिखे और इसको एक्स लिखा है, तो हमें वाई इजक्वल टू के एक्स या आप कहो वाई इजक्वल टू एम एक्स के फॉर्म की इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे के और एम क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन मिले y इजक्वल टू के एक्स के फॉर्म की, तो समझ लो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से जाने वाली है, वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से जाने वाली है। अभी देखो ऊपर आओ, ये देख रहे हो y इजक्वल टू 2x, ये आपकी ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो जो y इजक्वल टू के एक्स है, यहाँ पे k की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो हम इसका प्रिसाइज ग्राफ नहीं बना पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, नाउ सिंस वी डू नो दैट वी नो वट के इज़, वी डोंट नो, हम जानते नहीं है, ठीक है, हम जानते नहीं के क्या है, हमें पता नहीं भाई, तो हम इसका प्रिसाइज ग्राफ भी नहीं बना सकते, कॉमन सेंस है। तो अब ये कह रहा है कि हम एक सर्टेन वैल्यू मान लेते हैं, इन्होंने के को 3 मान लिया, के को 3 माना, तो अब देखो y इजक्वल टू 3x हो गया आपका, ठीक है। अब y की जगह 0 रखा तो x आपको 0 मिलेगा, पहला पॉइंट। अगर y की जगह आपने 6 रखा तो x आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर आपने ये 0 ये यहाँ पे प्लॉट किया, ये इसे यहाँ पर, फिर इसे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और क्या आपका काम हो गया, बस इतना काम है। अब आप सोचोगे कि y इजक्वल टू 6 क्यों लिया मैंने, y इजक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया। देखो y इजक्वल टू 1 लेके मुझे सॉल्यूशन मिल जाता, x इजक्वल टू 1/3 मिल जाता, ठीक है, मुझे एक और कोऑर्डिनेट्स मिल जाता 1/3, 1, ठीक है। देखो मैंने ये इसलिए नहीं लिया, इससे लोचा हो रहा है एक तरीके से। अब इतना इस फ्रैक्शन को कौन डिनोट करने मिले, इससे बढ़िया अगर हमें इंटीजर मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने 6 लिया, जिससे 2 जा में हमें 6 मिल जाता, ठीक है, इंटीजर मिल जाए हमें, ठीक है। हम ऐसा सॉल्यूशन देखना चाहेंगे जिससे हमें इंटीजर मिल जाए, ठीक है। ये भी इसका सॉल्यूशन है,
काफ़ी सारे सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने 2,6 इसलिए लिया क्योंकि हमें चाहिए इंटीजर, प्लॉट करने में आसानी होगी, हमें अपना काम आसानी से करना है, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी हमें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हमने 2 तरीके के ग्राफ देख लिए। पहला ग्राफ जो कि ओरिजिन से होके नहीं जाता है, दूसरा ग्राफ है जो ओरिजिन से होके जाता है, ठीक है। ओरिजिन से होके जाने वाली ग्राफ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू के एक्स, जहाँ पर k कॉन्स्टेंट होता है, और y इक्वल टू एम एक्स भी लिखते हैं इसे कहीं पे, जहाँ पर m कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिमार्क, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू के एक्स इज अ लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन द फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज़ द फॉर्म द चूज, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, चॉइस दे रखे आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखे काफ़ी सारे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कहा कि जैसे चॉइस दे रखी है, ये फर्स्ट इनमें से किसका ग्राफ है, ठीक है। आपको चॉइस दे रखी है, इट इज़ फॉर्म द चॉइस गिवन बिलो, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि 4.5 का फर्स्ट है वो किसका ग्राफ है इनमें से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने ग्राफ को देखा, आपने देखा, देखो मैंने अभी बताया आपको, अभी सबसे पहले आपने ग्राफ को देखा, आपने देखा यहाँ ओरिजिन से जा रहा है, मतलब y इक्वल टू के एक्स की फॉर्म का होगा। कैसे फॉर्म का होगा? y इक्वल टू के एक्स की, के कांस्टेंट होगा, हो गया अपना काम। हमें देखना y इक्वल टू के एक्स, देखो ये भी आपका, ये आपका y इक्वल टू माइनस एक्स की फॉर्म का है, ठीक है। ये y इक्वल टू, अब देखो ये 3 मिला, ये तो है नहीं, ठीक है। अब 3 में से देखो ये पॉइंट देखा आपने ग्राफ में 1,2, ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमें पता चला सेकंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर आप x की जगह 1 रखो, ये पहला x को डिनोट करता है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पता ही होगा, 3rd चैप्टर में बताया था। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये जब रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और y की वैल्यू आपको क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये था पहला। अब सेकंड देखते हैं, आपका सेकंड पार्ट। सेकंड को देखा आपने, ठीक है। अब देखा आपने ओरिजिन से नहीं जा रहा ओरिजिन से, देखो गौर से, ओरिजिन से नहीं जा रहा, तो y इक्वल टू के एक्स वाला नहीं होगा इसमें, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो मैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 को लिख सकता नहीं है, देखो प्लस का x उधर जाके माइनस का, तो y इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। एक तरीके से ये भी y इक्वल टू के एक्स की फॉर्म का है, ठीक है, यहाँ पर k माइनस 1 है नहीं है, तो ये भी आपका ओरिजिन से जाने वाला है। अब देखो ये ओरिजिन से नहीं जाता और ये वाला ओरिजिन से नहीं जाता, तो इन दोनों में से पॉइंट देखो, एक पॉइंट पकड़ लो। हमने देखा 0,4, इसे पकड़ते हैं, तो हमने इस पर x की जगह 0 रखा तो हमें 4 मिल गया। देखो x की जगह 0 रखूँगा मैं तो हमें क्या मिल जाएगा 4, और पॉइंट सेटिस्फाई हो गया 0,4, क्योंकि ये x की वैल्यू थी, ये y की थी। यहाँ पे रखेंगे तो y की जगह y इक्वल टू -4 मिलने वाला है x की जगह 0 रखने पर, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इससे पता चला कि जो थर्ड है इसका क्या है सॉल्यूशन। अब सी देखो, सी वाले को देखो, ये भी ओरिजिन से नहीं जा रहा, ठीक है, तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब रखो पॉइंट को, पहले रखते हैं हम 2,0, ये देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट है 2,0, ठीक है। तो x की जगह 2 रखो इक्वेशन में, ये इक्वेशन है ना आपकी, इसमें x की जगह 2 रखा तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू 5 मिला। और ये क्या कह रहा है 2,0, ठीक है। हमें 2,0 नहीं मिला तो ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं है, तो यही वाला होगा, इसमें रख लो y इक्वल टू 2x माइनस 4। अगर आप x की जगह 2 रखते हो तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 0 मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो ये थे आपका एग्जाम्पल 8, यहाँ पे देख सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसे ग्राफ पर प्लॉट कैसे करते हैं। अभी तक हम अलजेब्रिकली देख रहे थे, अब हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देख सकते हो, सो फार यू हैव ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली, ठीक है। नाउ लेट अस लुक देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी तक हम कैसे निकाल लेते, अलजेब्रिकली निकाल लेते, अब हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। देखो अब आपने प्लॉट कर दिया, देखो
तो यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सारे सॉल्यूशन हुए, आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। सबसे आसान तरीका है ये, काफ़ी सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि चैप्टर 3 का काफ़ी रोल है इसमें। ठीक है, चैप्टर 3 के बिना ये कुछ नहीं है। ये वाला चैप्टर आपको ABCD नहीं आती तो आप कोई सा भी वर्ड नहीं बना पाओगे, तो वो ABCD थी। ठीक है, अब कुछ बात थी, ये इक्वेशन देखो, x + y = 0, x - y = 0, ये दो इक्वेशन है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एयर नॉलेज के लिए। देखो इसको प्लॉट करते हैं। देखो ये आपका कुछ ऐसे फॉर्म का हो जाएगा, ये प्लस का x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जब ये माइनस का उधर जाएगा तो y = x की फॉर्म का होगा नहीं होगा। आपको क्वाड्रेंट्स मैंने बताए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होती है तो क्वाड्रेंट्स बनते हैं आपके किसी कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में समझाया था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y पॉजिटिव रखता हूँ तो x मुझे नेगेटिव मिलना है, मिलना नहीं मिलना। y पॉजिटिव रखने पर x मुझे नेगेटिव मिलना है। x, y की फॉर्म में होता है ना कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर मैं y नेगेटिव रखूँ तो मुझे x पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर देखो मैं y को नेगेटिव कर दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y नेगेटिव पे मुझे x पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, 1 से हो रखी है, मतलब कोई चेंज नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर मिलना है। ठीक है, तो क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है। अब देखो कुछ याद आया, कुछ याद आया क्या। ये आपका 2nd क्वाड्रेंट है और ये आपका 4th क्वाड्रेंट है। तो ये जो इक्वेशन होगी ये बिल्कुल इनके सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, सही से बना देता हूँ मैं ज़रा, ये ऐसे कुछ होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस वाली को देखो, देखो यहाँ पर x अगर हम y अगर हम पॉजिटिव रखें तो x पॉजिटिव मिलेगा, y नेगेटिव रखें तो x भी नेगेटिव मिलेगा। कुछ याद आया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, कुछ याद आया। ये कौन सा था आपका, कहाँ गए हम, कहाँ कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, यह मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने एल्जेब्रिकली तो देख लिया था, अब हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पर पूछना। अगर किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.3। और एक और चीज़ छूट गई हमसे, वो क्या है कि हमने अभी तक पैरेलल लाइन होती है जो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, उन्हें लोकेट नहीं किया हमने, उन्हें प्लॉट नहीं किया हमने ग्राफ पर। तो जो उसके बाद वाला टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इनके इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, मज़ा आने वाला है अगले में। ठीक है, तो जो अगली वीडियो होगी उसमें होगा हमारा एक्सरसाइज 4.3। तो मिलता है अगली वीडियो में। ठीक है, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछ लेना।